हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक और प्रोनाउन का लेसन। ठीक है, इसमें हम इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। प्लीज देखते हैं एक बार। तो आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। ये आपका लास्ट लेसन है प्रोनाउंस का। इससे पहले हमने दो लेसन और बनाए हैं प्रोनाउंस के, जिसमें हमने डिस्कस किया है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, आज ये फाइनल है लेसन। देखो, इसको अगर बिना समझे चलोगे आप इंग्लिश में तो कुछ हो गया नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसलिए प्लीज आप इसको देखें, समझें और फिर आगे बढ़ते रहें। मैं लेसन वाइज बना रहा हूँ, सारी चीजें आपको एकदम समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप उसे फॉलो करते रहिए और फिर देखिए रिजल्ट आप। ठीक है, चलो फाइन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का मतलब जैसे कि फिक्स नहीं है, कुछ भी अपने आप नहीं बता रहा। डेफिनेट मतलब पक्का है, इंडेफिनिट मतलब पक्का नहीं है। तो उसमें क्या पक्का नहीं है देखते हैं। रेफर टू नॉन स्पेसिफिक, ओके ना, कोई पक्का नहीं है। पर्सन्स या थिंग्स, इसमें पता नहीं कि आप किस किस स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो या नहीं, इसमें पता नहीं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एवरीवन लव्स यू, ठीक है, हर कोई आपको प्यार करता है। अब एवरीवन जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो इंडेफिनिट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नोबडी नोज यू हियर, आपको यहाँ कोई नहीं जानता। ठीक है, नोबडी अगेन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्यों? बिकॉज ना तो ये मेल है ना फीमेल है, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है ना, तो नॉन स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, अब कुछ हिंट्स हैं इसके, कुछ वर्ड्स ऐसे जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ऑल हो गया, एनी हो गया, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, बोथ, ईच, एवरीबॉडी, नोबडी, समवन, नो वन। जितने भी है बड़ी है, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, जितने भी वन है, समवन, नो वन, एवरीथिंग, नथिंग, तो ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा लिख दिया मैंने। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो, डेमो, डेमो का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना। आप किसी शॉप में जाओगे तो आप कुछ भी खरीद रहे हो, तो जो आपका जो भी शॉपकीपर है वो आपको क्या बोलेगा? सर दिस इज वेरी नाइस, सर दैट इज सुपर, these are awesome, those are awesome। ठीक है ना, तो आप ये देखिए, जो वर्ड वो यूज करेगा वो या तो this यूज करेगा, that यूज करेगा, these करेगा या those करेगा। नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, समझते हैं कैसे? कोई चीज सिंगुलर है और पास में रखिए तो दिस लगा दिया, सिंगुलर है दूर रखिए तो, जैसे एग्जांपल में दिस इज माय फोन, मेरा फोन है, पास में रखा हुआ है, दिस इज माय फोन। कोई फोन दूर दूर रखा हुआ है तो मैं बोलूंगा दैट इज योर फोन, दिस इज माय फोन, दैट इज योर फोन। उसी तरीके से प्लूरल में है, चीजें पास में है तो दीज और दूर है तो दोज। जैसे दीज आर माय शूज, ये मेरे शूज है, दोज आर योर शूज, वो आपके शूज है। ठीक है, तो ये चीज है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहां भी आपको दिस, दैट, दीज, दोज दिखाई दे, समझ जाना कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कुछ पॉइंट आउट करने के लिए, डेमो देने के लिए। ठीक है ना, दिस, दैट, दीज, दोस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब पूछताछ, क्वेश्चन पूछना, प्रोनाउंस। तो ऐसे वर्ड व्हेन वी आस्क क्वेश्चन यूजिंग डब्ल्यूएच फैमिली, जब हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करके, डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड्स का यूज करके जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु आर यू, हु क्या है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। ठीक है ना, आप कौन है? व्हाट इज दिस, व्हाट क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और दिस क्या है, अभी हमने पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी खासियत ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। व्हेन आर यू फ्री, व्हेन क्या है, ये भी व्हेन का मतलब कब। ठीक है, तो ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है आपका, और यू आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पर। ओके, तो व्हेन आर यू फ्री, क्वेश्चन पूछ रहे हो जब भी आप, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए एक और प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो इसको अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा,
मेरी खुद की अपनी डेफिनेशन है, मैं क्या समझता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सक्सेसफुल है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आगे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आप इसका यूज करके बोल सकते हैं। व्हेन वी when WH family is used to give answer, मेरा ये मानना है कि जब भी WH family आंसर देने के लिए यूज की जाए, ऊपर क्या देखा आपने, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, ठीक है, जब आंसर देने के लिए यूज की जाती है WH family, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए या कुछ इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं, सिंपल WH family क्वेश्चन पूछने के लिए यूज की जाए तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और आंसर देने के लिए यूज की जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन। इस पर मैं एक पूरा पर्टिकुलर डिटेल लेसन भी बनाऊंगा जहां पर हम सीखेंगे कि ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं और कैसे यूज करें, पर फिलहाल के लिए भी आपको पहचानना सीखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा हु आर यू, आप कौन है, तो अगर मैं इसको सीधा रिलेट करूं यहां पर कि आई एम द पर्सन हु लव्स यू, और यहां देखो ये मीनिंग ही बदल गया, वहां पर क्या था हु आर यू, यहां पर मीनिंग था कौन, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया जो। तो ये कैसे बदलता है देखिए, तो यहां पर आंसर सेंस में ये यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया जो, ठीक है। तो जब आंसर सेंस में यूज होती है कोई डबल शामिल तो मोस्टली वो सेंटेंस के बीच में आती है, स्टार्टिंग में भी आ सकती है, लेकिन इसको कैसे आप पहचानेंगे, सिंपल सी बात है, जब भी आप आंसर सेंस में यूज करेंगे तो वहां पर फुल स्टॉप आएगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ओके ना। और अगर फुल स्टॉप आ रहा है डब्ल्यू फैमिली का यूज करने के बाद तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखा हमने, व्हेन आर यू फ्री, यहां पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कब फ्री हो, तो यहां पर देखो व्हेन आई एम फ्री, ठीक है, जब मैं फ्री होता हूं, तो वहां पर क्वेश्चन का मीनिंग क्या है व्हेन का, कब, और यहां पर क्या है जब। तो ये चीजें हम समझेंगे इसको अच्छे से। व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री होता हूं तो क्या करता हूं, आई वॉच टीवी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोनाउंस हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और पीछे वाले लेसन भी देखिए आप, ओके, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो कि नॉन स्पेसिफिक चीजों यानी कि पता नहीं होता कि मेल है फीमेल है क्या है, तो ऐसे वर्डों के लिए यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके, दिस दैट दीस दोस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, समझिए इसको, फिर आगे चलते हैं, नहीं तो अगर मैं आगे चला गया और आपने इसको नहीं देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरी आगे की वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज पीछे की जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, सी यू, टेक केयर।